अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच पुणे में शुरू हो चुका है, जिसका आज पहला रोज इख्तिताम पजीर हुआ और इंडिया की जानिब से वाशिंगटन सुंदर, यार क्या हीरोइक्स बॉलिंग की इस बंदे ने। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रही थी और अच्छा उनका जो बैटिंग लाइनअप थी वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी। एक दफा फिर से 197 पर उनकी 3 विकेटें गिरी हुई थी और वहां से जो थे वाशिंगटन सुंदर, तो इनकी वो शानदार हीरोइक्स बॉलिंग स्टार्ट हुई और इन्होंने 259 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत ही शानदार आगाज किया था अपनी बल्लेबाजी में। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की है और 259 रन बनाकर वो ऑल आउट हो चुके हैं। इनकी जानिब से डिवन कॉनवे, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो 76 रन बनाए इन्होंने, जबकि रिचन रविंद्रा जिन्होंने पिछले मैच में 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, तो वो एक दफा फिर से 65 रन बनाने में कामयाब रहे। डाउन द ऑर्डर आकर मिचेल सेंटनर ने 33 रन स्कोर किए, विल यंग ने 18 रन स्कोर किए, जबकि वाशिंगटन सुंदर जो आज के दिन के हीरो थे और इंडिया की जानिब से बहुत ही शानदार उन्होंने गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड को इस स्कोर तक रिस्ट्रिक्ट करने में उनका अहम किरदार था। तो उन्होंने 7 विकेटें हासिल की 59 रन देकर। इन्होंने अपना डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में, जब 2020-21 में इंडियन टीम वहां पर गई थी और इनकी क्या ही शानदार इनके कैरियर का आगाज हुआ था। इन्होंने मोहम्मद सिराज ने, इन लोगों ने एक साथ ही डेब्यू किया था और इंडिया ने वो सीरीज भी जीती थी। जबकि रविचंद्रन अश्विन ने एक दफा फिर से अपना एक्सपीरियंस दिखाया और 3 विकेटें उन्होंने भी हासिल की। तो जिस तरीके से इंडिया ने हदायत जारी की थी इंडियन मैनेजमेंट की जानिब से कि स्पिन और लो जो स्लो और लो जो स्पिन ट्रैक होना चाहिए, तो उस तरीके की ही पिच नजर आ रही है, क्योंकि तमाम तर जो 10 विकेटें थी वो इंडिया के स्पिनर्स ने ही हासिल की। तो इस तरीके से फिर एट द एंड ऑफ डे 1 इंडियन टीम 16 रन पर 1 विकेट उनकी गिर चुकी है। रोहित शर्मा जो थे वो डक पर ही आउट हो गए, 9 बॉल डक उन्होंने लिया। 11 ओवर खेले इंडिया ने और 16 रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल 6 के साथ नॉट आउट हैं, जबकि शुभमन गिल 10 रन पर नॉट आउट हैं। तो जो इंडिया की टीम है वो 243 रन से ट्रेल कर रही है। तो अब देखते हैं फिर कल इंडिया किस तरीके की बल्लेबाजी करेगा। अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ अभी तक उनकी एक ही विकेट गिरी है, तो काफी लंबी बल्लेबाजी है इंडिया के पास, तो वो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अब देखते हैं फिर किस तरीके से वो इस इनिंग्स को लेकर चलेंगे। तो फिलहाल ये है कि जो रोहित शर्मा है उनके लिए जो इन दिनों और इस सीरीज में नाइटमेयर नजर आ रहे हैं वो है टीम सऊदी। उन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में भी रोहित शर्मा को आउट किया था, तो एक दफा फिर से उन्होंने रोहित शर्मा की विकेट ले ली है, जो कि हिटमैन की विकेट बहुत बड़ी विकेट है। तो इस तरीके से ये टीम सऊदी के लिए वाकई में एक बड़ी चीज है। अलबत्ता ये है कि जहां तक प्लेइंग 11 की बात रही, तो प्लेइंग 11 में सबसे पहले आज शुभमन गिल वापस खेल रहे थे। उन्होंने केएल राहुल को रिप्लेस कर लिया था। मुझे लगा था शायद कि केएल राहुल के साथ जाना पसंद करेगी टीम मैनेजमेंट, क्योंकि गौतम गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमें केएल राहुल पर पूरा भरोसा है। तो मुझे लग रहा था शायद कि उन्हें मजीद चांस दिया जाएगा। अलबत्ता ये जो शुभमन गिल थे ये वापस आ गए अपने नंबर 3 पर, जबकि नंबर 6 पर खेलते थे केएल राहुल, तो वहां पर बल्लेबाजी करेंगे अब जो सरफराज खान है। तो इस तरीके से उसके अलावा मैंने आपको ये भी प्लेइंग 11 में बता दिया था कि जो कुलदीप यादव हैं उन्हें बिठाया जाएगा, तो उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया, जो कि वाकई में कारगर और आजमुदा भी साबित हुए इस मैच में। उसके बाद मोहम्मद सिराज को भी रेस्ट दी गई और उनकी जगह आकाशदीप अंदर आए हैं। तो इस तरीके से इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 खिलाई और इंडिया की जानिब से वाकई में बहुत ही शानदार कमबैक देखने को मिला। जिस तरीके से न्यूजीलैंड काफी तेजी से रन बटोर रहा था और सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटें उनकी गिरी हुई थी 197 रन के टोटल पर, और उसके बाद इस तरीके से ड्रामेटिकल कोलैप्स हुआ उनका और वो 259 पर ऑल आउट हो चुके हैं। तो इस तरीके से एक स्पिन और जो लो और स्लो पिच है वो तैयार की गई है। अलबत्ता न्यूजीलैंड की भी आप जितनी तारीफ करें कम है। ठीक है, वो एट द एंड उनका कोलैप्स हुआ और 259 पर उन्हें नहीं आउट होना चाहिए था। जिस तरीके की उन्होंने स्टार्ट किया था बड़ा स्कोर वो कर सकते थे। अलबत्ता यह है कि न्यूजीलैंड ने इस टूर पर अभी तक जिस तरीके की क्रिकेट खेली है उसके वो बहुत ज्यादा तारीफ के लायक है और वो क्रिकेट बहुत ही ज्यादा शानदार है। और इंडिया में हमने अक्सर देखा है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल करते हुए ही नजर आती है, और सिर्फ न्यूजीलैंड की नहीं, जितनी भी बाहर से आने वाली टीमें हैं इंडिया उनके खिलाफ बहुत ज्यादा यानी एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करता है, और उसके बावजूद इंडिया को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त देना और इस तरीके से शिकस्त देना शानदार बड़े मार्जिन से। उसके अलावा
अब ये दूसरा टेस्ट मैच और इसमें भी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी जैसे मैंने पहले बात की कि अच्छी चल रही थी और उसके बाद उनका एक कोलैप्स जरूर हुआ और वो किसी भी लाइनअप के साथ हो सकता है, मगर लग ऐसे रहा है कि जिस तरीके से अब पाकिस्तान को फार्मूला मिल चुका है अपने होम पर टेस्ट क्रिकेट खेलने का, तो इंडिया शायद कि अपना फार्मूला भूल चुका है या क्या चक्कर है इस सीरीज में उस तरीके से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। और इसमें मैं ज्यादा कोई इंडिया के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उसकी रीजन यह है कि ज़ाहिर है जिस टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं वो भी एक इंटरनेशनल टीम है, न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, उनका अपना एक कैलिबर है, उनके तमाम तर जो प्लेयर्स हैं वो काफी शानदार प्लेयर्स हैं, काफी रेपुटेशन वाली टीम है। तो इस तरीके से आप ये हरगिज नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कोई इंडिया ने बुरी क्रिकेट खेली है, मगर हाँ पहली इनिंग्स में उन्होंने जहां पर पहले टेस्ट मैच की बात करें वहां पर बुरी क्रिकेट खेली, उसके बाद दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कुछ कम करने की कोशिश की, फिर उनका भी कोलैप्स हुआ और वो उस तरीके से कुछ ज्यादा टारगेट न दे सके न्यूजीलैंड को, और जो न्यूजीलैंड को टारगेट मिला था वो उन्होंने 7 विकेटों से चेज किया। अब इस दूसरे टेस्ट मैच में अलबत्ता इंडिया की आप तारीफ भी करेंगे क्योंकि 197 पर 3 विकेटें थी और वहां से उन्होंने इन्हें ऑल आउट कर दिया है। अब फिर कल बल्लेबाजी पर तमाम तर चीजें इन्हिसार करेंगी कि किस तरीके से इंडियन बैटर्स बल्लेबाजी करेंगे और इंडिया को एक डोमिनेटिंग पोजीशन में लाने के लिए कोशिशें करेंगे। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।